फौत होने वाले शख्स के बदन से उतरे हुए और उसके दीगर कपड़ों का क्या करें? क्या उन्हें ज़ाया कर दें या जिंदा लोगों में बांट दें? क्या करें? जो फौत होने वालों की फैक्ट्री के साथ करते हैं, जो उसके बैंक बैलेंस से करते हैं, जो उसकी गाड़ी के साथ करते हैं, जो उसके घर के साथ करते हैं, जो उसने प्लाट खरीदे हुए थे, जो उनके साथ करते हैं, वो ही कुछ इसके कपड़ों के साथ भी करना चाहिए। ये तो बड़ा क्लियर जवाब दे दिया भट्टी साहब आपने। मतलब हमारे मुआशरे में अलमिया क्या है जी कि फौत हो जाने वाले की ऐसे ऐसे, वल्लाह निज़ामी साहब मुझे फ़ोन आया कि मैयत अभी घर में पड़ी है और 2 पार्टियां उसके मकान पर कब्जा करने के लिए हमला आवर हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर। उस फौत होने वाले के ननियाल और ससुराल दोनों की तरफ से 2 पार्टियां प्लाट उसके घर पर कब्जा करने के लिए असले समेत पहुंच गई हैं और अभी मैयत घर में जनाजा नहीं पड़ा। अलमिया ये है कि उसकी प्रॉपर्टी, उसका दफ्तर, उसकी फैक्ट्री, उसकी गाड़ी, उसका बैंक बैलेंस, हर चीज़ हम बांट लेते हैं और जो नए सूट हैं वो भी बांट लेते हैं और जो उसने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पहने हुए उनसे डरते हैं। फौत होने वाले के अपने बच्चे उसको पहनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? नुसत अच्छा कि ये फौत होने वाले के कपड़े पहनेगा तो वो भी खुदा न खासा फौत हो जाएगा या उसको कोई नुकसान हो जाएगा। तो ये जो तवहम है ना हिंदुआना हमारे जहनों में, इसको दूर करना चाहिए। तो इन बुज़ुर्गों की फौत होने वाले की वो जितने कपड़े हैं वो मोहब्बत के साथ औलाद को खुद शौक़ से पहनना चाहिए कि ये हमारे वालिद साहब की निशानी है। जिस तरह गाड़ी को निशानी समझा जाता है, कोठी को निशानी समझते हैं, फैक्ट्रियाँ आपस में बांटते हैं, तो ये कपड़े भी मोहब्बत से बांटने चाहिए। इनमें कोई नुसत नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आपको तंग करे। और अगर दिल नहीं मान रहा, वो डर और खौफ ना रखें, तो वैसे सदका करना चाहें तो सदका कर दें। और अगर दीगर प्रॉपर्टी की तरह इनको भी आपस में सारे बच्चे बांटना चाहें तो ये बहुत अच्छी बात है।